क्या आप सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम से परेशान हैं? क्या आपकी बॉडी पर कहीं भी सफ़ेद दाग आ चुका है? क्या आपको कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो सफ़ेद दाग को ठीक कर सके? या आपने ट्रीटमेंट किया है सफ़ेद दाग का लेकिन फिर भी आपको जो रिजल्ट हैं वो नहीं मिले हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदेश गुप्ता, स्किन स्पेशलिस्ट एंड विटिलिगो एक्सपर्ट। दोस्तों, विटिलिगो, सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा ये एक ऐसी परेशानी है जो बहुत कॉमन है और इंडिया में तो ये एक अच्छी बीमारी नहीं मानी जाती है। यूजुअली सफ़ेद दाग होना कोई बीमारी में नहीं माना जाता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि एक सफ़ेद दाग को एक लोग भ्रमित होते हैं कुष्ठ रोग से। कई लोग इसको ऐसा मानते हैं कि कुष्ठ रोग की एक टाइप है, लेकिन ये कुष्ठ रोग तो है नहीं, ये एक सिंपल सफ़ेद दाग ही है। दोस्तों, ये बीमारी में कंसीडर नहीं होता है, इसमें कोई इंटरनल बीमारी नहीं होती है, इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। ये केवल स्किन हमारी कई जगह से सफ़ेद हो जाती है बहुत सारे कारणों से, तो उसकी वजह से पेशेंट चिंतित होने लगता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डालती है ये। अदरवाइज़ इसके अलावा इस बीमारी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर आप इस बीमारी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या आप पहले से ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, हमारे सेंटर में 5000 से ज़्यादा पेशेंट विटिलिगो के ठीक हो चुके हैं। हम इसको ट्रीटमेंट की फॉर्म में देते हैं और यूवी लाइट की फॉर्म में देते हैं और एक्साइमर लेज़र की फॉर्म में देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों की और इसकी टाइप्स की। तो टाइप्स और कॉजेज़, विटिलिगो या सफ़ेद दाग जो है ये बहुत सारे टाइप्स का होता है। अगर हम इसको थ्योरेटिकल देखें तो ये लोकलाइज्ड विटिलिगो हो सकता है छोटे से एरिया में, या जनरलाइज्ड हो सकता है जो बड़े एरिया में आता है। ये सेगमेंटल भी हो सकता है जो एक सेगमेंट में, एक नर्व के सेगमेंट में होता है। फेस पे आएगा तो फेस पे रहेगा, बॉडी के एक पार्ट में आएगा तो पार्ट में रहेगा। तो 3 तरह का विटिलिगो हो गया। एक पार्ट होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विटिलिगो हम तब कहते हैं जब भी अपने आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है ये, और बिना किसी रीज़न के ये आ जाता है, तो उसको हम विटिलिगो में कन्वर्ट करते हैं। ल्यूकोडर्मा वो होता है कि ल्यूको मीन्स वाइट, डर्मा मीन्स स्किन। जब हमारी किसी भी कारण से स्किन वाइट हो जाती है तो हम उसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। जैसे बर्न होने के बाद स्किन वाइट हो गई, ल्यूकोडर्मा। हमने पर्स कहीं रखा, पर्स से, लेदर से, चप्पल से, किसी भी चीज़ से, किसी ने बिंदी लगाई, किसी ने केमिकल से बर्न हो गया, तो किसी भी चीज़ के क्रॉनिक इरिटेशन से या क्रॉनिक लगाने से जब स्किन वाइट पड़ जाती है तो इसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। कई बार हम इचिंग करते रहते हैं, पुरानी खारिश है, पुराना एक्जिमा है, उसमें हम इचिंग करते 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 मेलानोसाइट्स हमारी फिनिश हो गई हैं, तो उसको भी हम ल्यूकोडर्मा बोल देते हैं। तो किसी भी कारण से होने वाले वाइट स्किन को हम ल्यूकोडर्मा बोलेंगे। और जब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, अपना आप आ जाता है, बिना किसी कारण के आता है, तो उसको हम विटिलिगो बोलेंगे। तो दोस्तों, ये विटिलिगो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी मेलानोसाइट्स होती हैं, नॉर्मल बॉडी में मेलानोसाइट्स होती हैं स्किन में, और मेलानोसाइट्स होती हैं वो मेलानिन बनाती हैं। मेलानिन जो होता है हमारा, वो कलरिंग एजेंट्स होता है, वो हमारी स्किन में बना होता है और स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। तो जब भी सन एक्सपोजर होता है या रोशनी ज़्यादा होती है या जो हमें धूप से बचाना होता है, तो मेलानिन हमारी स्किन में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है। तो मेलानिन जो होता है वो हमारी स्किन का एक प्रोटेक्टिव तत्व होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो मेलानिन बनना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी मेलानोसाइट्स या तो वीक हो जाती हैं या मेलानोसाइट्स काम करना बंद कर देती हैं। तो अब बात आती है कि ये वीक क्यों हो जाती हैं या काम करना क्यों बंद कर देती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे मेलानोसाइट्स काम करना बंद कर देती हैं। एक तो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारी खुद की इम्यूनिटी, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आती है या बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी कीटाणु आते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है और एक ही बार में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी बॉडी अपने ही बॉडी के पार्ट्स को, जैसे हेयर के पार्ट है एलोपेशिया एरेटा में, या मेलानोसाइट्स जैसे मैंने बताई, उनको फॉरेन बॉडी समझ लेती है और एक ही रात में सारी ये जो प्रोटेक्टिव सेल्स आती हैं वो आती हैं और हमारी मेलानोसाइट्स को धीमे धीमे करके डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो जब हमारी मेलानोसाइट डैमेज होती है तो कलर कम हो जाता है, जब पूरी तरह डेड हो जाती है तो वहाँ पे वो मिल्की वाइट बन जाता है। तो इसका रीज़न सबसे बड़ा है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कुछ इसके साथ एसोसिएशन होते हैं, जैसे थायराइड का, या कोई भी जब हमारी जो कंडीशन होती है वो डिफ़र होती है, हार्मोन्स का जो सीवियर इम्बेलेंस होता है तब, तो इन कंडीशन में विटिलिगो होने के चांसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस,
सब बीमारियों की तरह से स्ट्रेस भी एक मेन रीज़न होता है जो विटिलिगो को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। विटिलिगो होने पर हमें किन बातों को ध्यान रखना है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हमें पैनिक नहीं होना है। विटिलिगो को बड़े आराम से ईजिली सिंपल मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट भी कॉस्टली नहीं है। ट्रीटमेंट इसका करने में सबसे पहले हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है, ओरल मेडिकेशन होती है और लगाने वाली मेडिकेशन होती है। तो जिस दिन से हम दवाई शुरू करते हैं, खाने वाली और लगाने वाली, तो इसका प्रोग्रेशन उसी दिन से स्टॉप हो जाता है। हमें कुछ टाइम तक के लिए, जब तक कि डिसीज़ हमारी एक्टिव है, तब तक हमें दवाई खानी और लगानी पड़ेगी, उससे डिसीज़ का बढ़ना हमारा बंद हो जाएगा। दूसरा पहलू आता है कलर वापस लाना। तो कलर वापस लाने के लिए दोस्तों हमें पुआ थेरेपी, यूवीबी थेरेपी या एक्साइमर लेज़र या सनरेज, इनका सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिसको खा के आप सन में एक्सपोजर करेंगे तो आपका कलर वापस आना शुरू हो जाएगा। कुछ थेरेपीज़ ऐसी होती हैं जैसे यूवीबी थेरेपी, यूवीए थेरेपी या एक्साइमर लेज़र। तो ये सब चीज़ें एक जो सेंटर होते हैं, जहाँ डर्मेटोलॉजी सेंटर होते हैं, जिनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहाँ पर आपको जाकर करानी पड़ेंगी। तो वो अगर आप थेरेपी लेते हैं तो हर महीने में 10% आपका कलर वापस आता रहेगा और कुछ ही महीने में आपका कलर पूरी तरह से वापस आ जाता है। अब बात आती है, क्या ये 100% रिकवरेबल है और क्या ये दोबारा कभी भी आ सकता है? तो दोस्तों, जिस पार्ट में हेयर होते हैं, जहाँ बाल होते हैं, फेशियल एरिया है, उस जगह पर ये 100% रिकवरेबल होता है। लेकिन लिप्स के में और फिंगर टिप्स में, इसको लिप्स और फिंगर टिप्स वैरायटी कहते हैं, वहाँ पर ये कलर इसमें जल्दी से वापस नहीं आता है। जहाँ बोनी पार्ट होते हैं, जहाँ पर स्किन बहुत टाइट होती है, खिंची हुई स्किन होती है या बोनी एरिया के ऊपर होती है, तो वहाँ पर इसका कलर वापस नहीं आता है। तो उस कंडीशन में हमें कुछ स्किन के पीसेस निकाल के उस एरिया में डाल देने होते हैं और उसके बाद फिर से हम यूवी थेरेपी देते हैं तो कलर फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी कंडीशन में इसको 100% हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि हमारे सेंटर में पिछले 20 साल में 5000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो चुके हैं और डेली 40-50 पेशेंट हमारे पास सफ़ेद दाग केस के आते हैं और दूर दूर के पेशेंट भी जो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करा के दवाई मंगाकर या वहीं से दवाई परचेज़ करके भी इसके ट्रीटमेंट को कर रहे हैं और सब इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये किस चीज़ से बचना चाहिए विटिलिगो में? बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये पहले कम चल रहा था, लेकिन कुछ हमने ऐसी दवाइयाँ खाई, देसी दवाइयाँ खाई, या कुछ डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि हम इस पूरी बीमारी को अंदर से निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये अंदर से निकालने वाली बीमारी नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट, जिस दिन से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके 15 डेज़ तक आप वेट कर सकते हैं। 15 डेज़ के बाद अगर उसकी डिसीज़ का प्रोग्रेशन नहीं रुका और बीमारी फिर भी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपके ट्रीटमेंट को में खामियां हैं, ट्रीटमेंट सही नहीं है और वो ट्रीटमेंट आपको फ्यूचर में नुकसान पहुंचा देगा। और जब तक आप जागेंगे, जब तक आपको कॉन्शियस आपको सुनाई देगा, तब तक ये पूरी बॉडी में आपके फैल चुका होगा। तो ट्रीटमेंट करने के तुरंत साथ आप उसको फोटोग्राफ लीजिए और 15 डेज़ के बाद उसका मिलान कीजिए। तो ट्रीटमेंट करते ही ये आगे बढ़ना रुक जाना चाहिए, या किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं रुक रहा है तो आपको उस ट्रीटमेंट को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। चाहे आप कुछ ना करें, अच्छे डॉक्टर वेट करें, जब आप सही सेंटर में पहुंच जाए वहाँ का वेट करें। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा ही बढ़ गया है तो आप उस ट्रीटमेंट को बिल्कुल ना लें। कोई डॉक्टर आपसे कहें कि हम आपको अंदर से निकाल रहे हैं बीमारी को, तो ऐसी बीमारी निकलने वाली नहीं होती है। एक बार बीमारी फैल गई तो उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आप इसमें कुछ काम खुद भी कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस से बच सकते हैं, कोई डिसीज़ आपको आ रखी है उसका कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ अगर आपकी डिसीज़ प्रोग्रेसिव नहीं है, बढ़ नहीं रही है, तो आप कुछ कंसीलर लगा के या इस तरह की ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट्स आते हैं वो लगा के भी आप काम चला सकते हैं। इसमें पैनिक मत होइए। अगर आपकी डिसीज़ आगे बढ़ रही है तब तो आपको जल्दी से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और डिसीज़ आपकी रुकी हुई है तो कोई जल्दी से ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है। उस कंडीशन में केवल यूवी थेरेपी या कुछ दवाइयाँ आती हैं उनको खा के आप सन में जाते हैं उससे, या लेज़र से भी ठीक हो जाता है। एक्साइमर लेज़र एक तरह का लेज़र होता है जिसको वीक में 1 बार या 2 बार करना होता है। यूवी थेरेपी महीने में 8 से 10 बार करनी होती है। तो 8 से 10 बार आप यूवी थेरेपी करते हैं। यूवी थेरेपी कई प्रकार की होती है। एक फुल बॉडी के लिए चैम्बर्स होते हैं जिसमें आपको बैठना होता है, उसमें 15 से 20 ट्यूबलाइट एक साथ जलती हैं और पूरी बॉडी को इरेडिएट करती हैं। उससे जो आपके मेलानोसाइट्स बीमार हो गई थी वो फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं। कुछ होती है छोटी हैंड और फुट यूनिट होती है जिसमें आप हाथ रख के पैर रख के बैठ सकते हैं, तो उससे काम बन सकता है। उससे भी छोटी कुछ ट्यूबलाइट्स आती है, लैंप्स आते हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज़ करके भी उनको यूज़ कर सकते हैं, और उसके द्वारा प्लस मेडिसिन खाने वाली लगाने वाली, तो उससे भी आप इसको विटिलिगो ठीक कर सकते हैं। एक आता है स्पेशलाइज एक्साइमर लेज़र।
ये दोस्तों थोड़ा कॉस्टली होता है, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। यूवी थेरेपी में आपको जस्ट 200-300 रुपीज़ पर यूवी थेरेपी, एक्जाइमर लेजर 400 रुपीज़ पर एक्जाइमर लेजर, और महीने में 4 बार 5 बार 8 बार करा के भी आप इसको ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों विटिलिगो का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, ये सिंपल दवा और सिंपल क्रीम और सिंपल यूवी थेरेपी से आप इसको ठीक कर सकते हैं, और इसमें कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी आपको नहीं रखना है। ये ठीक करा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करा सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों विटिलिगो के बारे में, ल्यूकोडर्मा के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन हम इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।